वेलकम टू योर फिजिक्स क्लास। बेटा नाइन्थ की फिजिक्स का जो फर्स्ट यूनिट हमारा मोशन चल रहा है उसका ये थर्ड लेक्चर है हमारा। फर्स्ट टू लेक्चर में हमने मोशन पढ़ा, मोशन की डेफिनेशन वगैरह पढ़ा, स्केलर क्वांटिटीज़ वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा, फिर स्पीड के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी पढ़ने से पहले हम स्पीड के बारे में पूछेंगे आपसे कि स्पीड क्या होती है। स्पीड बेटा मैंने आपको बताया था डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी या ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम, कि एक यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो उसकी स्पीड थी, है ना। फॉर्मूला था हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी भी बेटा स्पीड के रिलेटेड ही कुछ टर्म है। अगर हम स्पीड के साथ साथ हम डायरेक्शन ऑफ मोशन भी साथ में ले लें, ठीक है। अगर हम स्पीड के मैग्नीट्यूड के साथ साथ मोशन की डायरेक्शन भी पर्टिकुलर डायरेक्शन भी मिल जाए तो हम वही जो स्पीड होगी वो हमारी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। पढ़ लेते हैं कि होता क्या है पहले। द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव इफ वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन अलोंग विद इट्स स्पीड। कि हम जो रेट ऑफ मोशन है उसको थोड़ा और अच्छे से समझ सकते हैं अगर हमें मोशन की डायरेक्शन भी दी जाए स्पीड के साथ साथ, ठीक है। द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाई बोथ दिस एस्पेक्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी। कि मतलब कि स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन जिस क्वांटिटी के साथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जो मीन्स द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाई मीन्स कौन सी जो ऐसी क्वांटिटी जो स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी स्पेसिफाई करे, वो कौन सी क्वांटिटी है उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। क्या होती है स्पीड ऑफ वेलोसिटी? आपके पास वेलोसिटी स्पीड ही होती है ऑब्जेक्ट की, लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर मीन्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है अगर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी जस्ट। velocity of a body is defined as the displacement produced per unit time. It is also defined as the speed of body in a given direction. कि velocity क्या होती है? velocity of a body is defined as the displacement produced per unit time. कि एक यूनिट टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रही है वो होगी वेलोसिटी। या फिर वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला, दूसरी डेफिनेशन होगी हमारे पास स्पीड ऑफ ए बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन। वेलोसिटी को वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, सॉरी एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। कैसे होता है देखो, वेलोसिटी होती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट मीन्स आपके पास लेंथ, लेंथ हुई, लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड। तो आपके पास वेलोसिटी आ गया आपके पास मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हो मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड। तो ऐसा यूनिट क्या आ गया, मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट आ गया इसके आगे, velocity is a vector quantity because it requires both magnitude and direction for its complete description. velocity जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसको दोनों चाहिए इसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए। मीन्स वेलोसिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें स्पीड मैग्नीट्यूड भी चाहिए, साथ में डायरेक्शन भी चाहिए। अगर डायरेक्शन नहीं होगी, हमारे पास डायरेक्शन नहीं होगी तो हम, अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है तो हम नहीं बोल सकते ना वो वेलोसिटी, अगर आपके पास डायरेक्शन नहीं दी हुई है तब आपके लिए प्रॉब्लम होगा, आप कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे उसको। तो आप वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसके लिए हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए इसको डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। एक और तरीका है, इसको हम बता सकते हैं कि कैसी है ये वेक्टर क्वांटिटी। देखो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी और टाइम क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो आपके पास वेलोसिटी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी दोनों का मीन्स डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। अगर दोनों स्केलर होती तो फिर वो स्केलर, जैसे हमारे पास स्पीड का होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होती है आपके पास, स्पीड इज इक्वल टू होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या है, लेंथ ही है, लेकिन ये क्या है आपके पास
डिस्टेंस हम कहीं भी मूव करें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती हमें, ठीक है। डिस्टेंस हमारे पास आ गया स्केलर, टाइम भी स्केलर, तो ये स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद आ गया आपके पास एवरेज वेलोसिटी। इन केस द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट। अब बोल रहा है कि अगर आपके मोशन या ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसकी जो वेलोसिटी वो चेंज कर रही है यूनिफॉर्म रेट के साथ, देन एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। क्या बोल रहा है कि अगर आपकी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज कर रही है इन अ यूनिफॉर्म रेट, एट अ यूनिफॉर्म रेट, तब आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, अर्थमेटिक मीन होगा किसका, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का पर्टिकुलर एक टाइम इंटरवल के लिए, ठीक है। फॉर्मूला होगा आपके पास इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, क्योंकि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, अगर दो चीज़ें हैं उसके पास, दो चीज़ों का अर्थमेटिक मीन क्या होता है, उनको दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। तो वी ए बी क्या होगा, यू प्लस वी डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे वी ए बी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी, यू क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी, वी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जो ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग में वेलोसिटी होगी, और वी फाइनल वेलोसिटी मीन्स ऑब्जेक्ट की जो लास्ट में फाइनल में वेलोसिटी होगी वो होगी उसकी फाइनल वेलोसिटी। थैंक यू बेटा।